अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 55 वर्षीय अंजू लंदन में रह रही अपनी बेटी निम्मी से मिलने के लिए जा रही थी। पुलिस ने शव की पहचान के लिए वडोदरा में रह रही उनकी बेटी हन्नी का डीएनए टेस्ट कराया है। उनका अंतिम संस्कार वडोदरा में ही होगा। आपको बता दें कि वह कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा की रहने वाली थी। वह फिलहाल गुजरात के वडोदरा में रह रही थी। टेक ऑफ से पहले उन्होंने हरियाणा में अपने बीमार पिता से वीडियो कॉल कर कहा था कि लौटने के बाद मैं मिलने आऊंगी। अंजू के माता पिता को आज ही उनकी मौत के बारे में बताया गया है। विमान में बैठने के बाद टेक ऑफ से पहले 1:06 पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगा स्टेटस में आदमी खिलौना है, आता है जाता है गाने का स्टेटस लगाया था। उसके बाद 1:40 पर विमान क्रैश हो गया। इस स्टेटस को देखकर परिवार के लोग कह रहे हैं जैसे अंजू को पहले ही आभास हो गया था कि उसे अब इस दुनिया से जाना है। अंजू की बहन निधि ने बताया कि बहन ने मुझे घटना से पहले वीडियो कॉल की थी, लेकिन मैं उठा नहीं पाई। आपको बता दें कि अंजू शर्मा भले ही अब हरियाणा में नहीं रहती हो, लेकिन उनके पिता जगदीश शर्मा और मां संतोष अभी भी गांव रामशरण माजरा में ही रहते हैं। उनकी शादी 1990 में पंजाब के पटियाला के अलाना गांव के पवन शर्मा से हुई थी। पवन शर्मा प्लांट में गैस लीकेज बंद करने का काम करते थे। उनके करीब 4 साल पहले किडनी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अंजू की 2 बेटियां हैं, हन्नी शर्मा और निम्मी शर्मा। अंजू लंदन में निम्मी से मिलने के लिए जा रही थी। वे यहाँ पर करीब 6 महीने रहने वाली थी। निम्मी यहाँ पर अपने पति राहुल के साथ रह रही है। वहीं हन्नी अपने पति अमित के साथ वडोदरा में रह रही है। अंजू सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी 7 बहनें और 1 भाई हैं। बहनों में उज्ज्वला, प्रोमिला, दया, पूनम, निधि, महक और सीमा है। इकलौता भाई मिलिंद शर्मा है। वे वडोदरा में रहते हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं। अंजू के चाचा के लड़के वैभव शर्मा ने बताया कि 10 दिन पहले अंजू अपने पिता जगदीश शर्मा और माता संतोष से मिलने के लिए गांव आई थी। जगदीश शर्मा आबकारी विभाग में क्लर्क थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। इन दिनों वे बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। पिता की तबीयत खराब होने के कारण ही अंजू काफी लंबे समय बाद गांव में आई थी। वैभव ने बताया कि आज ही सुबह अंजू ने पिता का हालचाल पूछने के लिए वीडियो कॉल किया था। जिस समय कॉल किया था उस समय वो एयरपोर्ट पर ही बैठी थी। पिता से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो करीब 6 महीने के लिए लंदन जा रही है। वापस लौटते ही वह मिलने के लिए जरूर आएगी। वहीं चाचा बालकिशन ने बताया कि उनके पास बेटी अंजू की मौत की खबर बहुओं से पता लगी। अंजू बेटी की तरह आगे रहकर काम करती थी। ससुराल में भी कोई फंक्शन होता तो अंजू के हाथ में उसकी बागडोर होती थी। अंजू का भाई मिलिंद शर्मा और भाभी वाणी वडोदरा में रहते हैं। छोटी बेटी हन्नी का डीएनए टेस्ट कराया गया है। अंजू की मां संतोष हार्ट की मरीज है। शुक्रवार सुबह ही उन्हें बेटे की मौत की सूचना दी गई। कल पूरे दिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। अब मां का रो रो कर बुरा हाल है। अंजू की मौत के बाद पिता जगदीश शर्मा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वे परिवार के साथ ही घर पर बैठे हुए हैं। जगदीश शर्मा फौज में थे, लेकिन चोट लगने से अनफिट होने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में आ गए। अब भी वह रिटायर्ड है। अंजू के पति के 3 भाई हैं, राजकुमार और दर्शन पटियाला में ही रहते हैं, जबकि जय वडोदरा में रहते हैं। ससुराल के लोग पंजाब से वडोदरा जाएंगे। अंजू की बहन नितिन उर्फ नीलू ने बताया कि कल मुझे अंजू की वीडियो कॉल आई थी, लेकिन मैं उठा नहीं पाई। इसका मुझे जिंदगी भर मलाल होगा। आपको बता दें कि अंजू शर्मा के पैतृक गांव रामशरण माजरा में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा परिवार सदमे में है। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर इन लॉ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ ही नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट है मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस दुखों का पहाड़ टूट गया जी परिवार पे। ये बड़ी साली है जी, मेरे मिसेज के बड़े सबसे बड़े बहन है वहाँ पे। वहाँ पर कौन थी वडोदरा में उनकी बेटी है जी, छोटी बेटी। हमारे जो आई है वहाँ पे मेरे मतलब हमारे और रिलेटिव है वडोदरा में। मेरा बड़ा साला है वडोदरा में ही है, वो भी मिलन वहीं पे था। हाँ, वो सुबह एयरपोर्ट पे वही छोड़ गया था।
हाँ जी, फिल्म प्रोडक्शन में है। कब शादी हुई थी और कब शिफ्ट हुए वहाँ पर वो? 30 साल हो गई थी शादी हुए उनको। 30 साल पहले बड़ौदा में शादी हुई थी उसमें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उनको कुरुक्षेत्र हालांकि कितनी दूर है, पर वो तो ऐसे लगातार आते रहते थे। मतलब उनका ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल एक ही है, क्योंकि फैमिली का सारा प्रेशर था उनके ऊपर। लास्ट टाइम कब आई थी? अभी 10 दिन पहले गए हैं जी, 26 तारीख को यहाँ से वापस गए हैं रह के। 26 तारीख वहाँ पे। तो सर लास्ट टाइम आपकी बात हुई नहीं मुझे कब? बस 26 तारीख को जब गए हैं, उससे पहले कुरुक्षेत्र भी आए हैं, घर आए हैं, तो हम सबसे बात हुई है, मिले हैं। बाकी अब उस दिन कॉल किया है एयरपोर्ट से, पर बाई चांस सारे काम में थे दोपहर को, तो बात नहीं हो पाई, उसमें पिक नहीं कर पाए। सर डीएनए के बारे में भी बात है, डीएनए किसका किया जा रहा है? उनकी छोटी बेटी है जी, कल उनका डीएनए हुआ था वहाँ पे, और उससे जो पता चल रहा है कि बॉडी की शनाख्त हो गई है। सर आपका शुभ नाम? प्रशांत है जी मेरा नाम। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता करता वो थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहां पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे उसकी जिम्मेवारी पे हम आते। अब भी अब हमारे को ले गई, उसकी जन्म बहन नहीं थी, उसमें बात मरने के लिए ले गई थी हमारे को, सबको यहाँ से बस करके ले गई स्पेशल। 5 रुपये पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी, सब जिम्मेवारी वो ही करती थी, दोनों परिवारों की हमारी। परिवार का एक लड़का वो लड़की एक लड़का लड़की नहीं थी, जो लड़का था जी वो, आप उसकी फोटो देखेंगे ना जी, उसके सिर पर पगड़ी बंदी देखेंगे, आप नहीं कहेंगे कौन कहती भी ये लड़की है, इतनी सुंदर और सोच। अपनी लड़कियों की शादियां नहीं होती है हमारे पास, सुनने कहेगा कि अंकल जी ये बात भरना, अपने मेरी धर्म की बहन आई, उसके बाद वरना तो स्पेशल लेगी, सारे परिवार ने बस करके लेगी। हाँ आपको कब पता चला जी इसके बारे में? बस मेरे को तो बुआ ने बताया जी उन्होंने, मेरे को तो मैं इतना ज्यादातर टेलीविजन वगैरह उतना देख नहीं पाता, काम हमारा अपना पड़ता ही का जी, इधर बाहर चले जावा। बस कुल मिला करके जी, भाई बहन मेरे जो भाई हैं वो भी बिल्कुल बेड पे ही पड़े हैं, 7-8। आपको पता नहीं चला? अभी तक नहीं बताया जी उनको, न भाभी को बताया, वो भी हार्ट की मरीज है, मैं भी हार्ट का मरीज है जी। मेरे को भी इनने बहुत रेट बताया। बस कल बल्ला अब्दुल के टिकट लगवाया का है जी, 9 में टिकट लगाया और दवाई दी डॉक्टर साहब ने। मैं बहन से 10 बजे के लेके मेरे को उठा करके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालकृष्ण है जी। जी मैम, क्या नाम? कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए किस समय सूचना प्राप्त हुई? कल 1:30 बजे के बाद, 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात कर रही है मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। तो फ्लाइट में चढ़ने पहले ही बात हुई? बड़ा फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। तो सबसे बड़ी हैं आप? हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। कितने भाई? हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। आपका शुभ मीलू शर्मा। अभी तक हमारा परिवार कुछ नहीं बोल पाऊंगी भैया, बिल्कुल भी। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मम्मी और डैडी तो दोनों बेड पे बैठे, जो भी था उससे दीदी ने सब कुछ वो चले गए। नहीं, वो दोनों उनको नहीं बता सकते बिल्कुल भी कुछ भी, वो चले जाएंगे। एक माँ चली गई, दोनों ये भी चले जाएंगे, नहीं बता सकते उनको कुछ भी।
आपसे छोटी थी या बड़ी थी? मेरी सबसे बड़ी दीदी है वो। और आपने छोटे हो जी? नहीं जी, हम 8 बहने हैं। 8 बहनें हैं। 8 बहने हैं, वो सबसे बड़े वाले दीदी तो मेरे। तो कब से रह रहे थे वो गुजरात में? वो तो शादी के बाद 30 साल हो गए उनको वहीं पे रहते हुए। तो कोई कॉल वगैरह भी करी थी जांच में बैठे? मेरी दीदी ने कॉल करी थी, पहले वीडियो ग्रुप कॉल करी उन्होंने, मैंने तब भी नहीं उठाई, फिर दोबारा मेरे को अकेली वो करी, मैंने फिर भी नहीं उठाई, मैं काम में थी। लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई अपनी बहन को। उन्होंने फ्लाइट में बैठ के कॉल करी थी, मैंने देखा भी नहीं।